अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के दिन का आगाज़ हुआ चाहता है बाज़ार से लेसिस की शॉपिंग के साथ। ये मैचिंग की लेसिस हैं जो कि आगे चल के मैं कुर्ती कंप्लीट स्टिच कर रही हूँ, सारी डिटेल्स आपको दूँगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई ड्रेस आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सीओ और की करना जैसा मैं कीता। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट पोर्शंस बना के रखे हैं। नलकियाँ सबसे पहले जब ये ड्रेसेस मेरे पास रमज़ान में आए थे मैंने अस्तर मैच करके रखवा दिया था, नलकियाँ मंगवा के रखवा दी थी। ये मेरा कोई पता नहीं होता मैंने कब हल्ला बोलना है और ड्रेसेस स्टिच करना शुरू कर देने हैं। लेकिन मई का महीना बड़ा गर्मी में गुजरा तो मैं नहीं स्टिच कर पाई और बहुत सारे काम कर रही थी, तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। अब इसकी बारी आई है तो सबसे पहले बता दूं कि इसके साथ जो अस्तर का कपड़ा है वो कॉटन सिल्क का है। कॉटन सिल्क की एक शॉप मुझे और बड़ी अच्छी मिली है, वो मैं आपके साथ उसका एड्रेस शेयर करूँगी, अभी मेरे जहन में नहीं है। गोल्डन टावर के अंदर कंपैरेटिवली अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास शलवार का कपड़ा प्लस कमीज़ के बैक का कपड़ा था। शलवार एज़ यूजुअल इसमें से नहीं बनी है, कपड़े की चौड़ाई कम थी तो उसे हमने डाई करवाया है। इसके बाद ये दुपट्टा इसके साथ नेट का था जिसमें छोटी छोटी बूटियों वाली कढ़ाई हुई है। इसके साइड के पल्लुओं के लिए मैंने बॉर्डर दिया है। इसके साथ क्या सिलसिला करूँगी तो अगर दिल किया तो ड्रेसिंग में या शॉर्ट्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। दुपट्टा मुझे कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद मसला ये था कि मैंने जो शलवार का कपड़ा डाई करवाया था उसमें से एक गज कपड़ा भाई ने ना रखा था अपने पास कि हमें मैचिंग करते हुए छोटे टुकड़े से मुश्किल होती है, इसलिए दुपट्टा रह गया, वरना कंप्लीट हो चुका था। ये पैचेस बाजू के हैं और बाजू के ऊपर पूरा एक लंबाई की सूरत में कढ़ाई हुई है। फिर इस मेरे पास फ्रंट के 3 पैनल्स हैं। फिर इसमें ये पता नहीं क्यों पट्टी दी हुई है, इसमें ब्लू कलर के नग हैं, ये मैंने कहीं यूज़ नहीं की। ये साइड का पैनल है, मैंने आपको शायद बता दिया है कि ये मारिया बी का रेप्लिका है और कितने का पड़ा है, 8000 का था ये सूट। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये एक पैच है जो कि असूलन इसके कटवर्क नीचे की तरफ आने चाहिए थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। ये नेकलाइन का पैटर्न थोड़ा चेंज है, आगे चल के इसको देखेंगे। फिर इसके बाद मॉडल ने जो वेयर किया हुआ है उसके कटवर्क दामन में नीचे की तरफ हैंग हुए हैं, लेकिन जिनका ये ड्रेस है उनको ये नहीं चाहिए, उनको इसका ऑल्टरनेट कुछ चाहिए था। तो उसके लिए ये वाली एक चौड़ी लेस लिया और गेंजा की, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि मैं शॉपिंग करने गई थी, इतना ही दिखा सकती थी। और हाँ, मिक्स एंड मैच है हमारे पास, जो कंट्रास्ट का हम ड्रेस बनाने चले हैं। और फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि इसमें छोटी छोटी इतनी डिटेल्स हैं कि मैं इसको क्या ही शॉर्ट करूं। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये वाली लेस है जो कि हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे लगानी है, जहाँ जहाँ लगेगी देखते जाइएगा। यहाँ पे अब मेन चीज़ क्या आती है कि ये बड़े पैचेस, बाजू के 2 पैचेस, दुपट्टे के पैचेस, गले के पैचेस, ये सारे मुझे ही करने हैं। अच्छा, जब ये ड्रेस आया था मैं श्रिंक कर चुकी थी। श्रिंक करने के बाद इसको मैंने तब भी इस्त्री किया था, लेकिन अब चूँकि मैं इसे स्टिच करने जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा धोखा लगा कि इसके अंदर भी मुझे कहीं स्काई ब्लू ड्रेस की तरह पैनल तो नहीं ऐड करने पड़ेंगे। बहरहाल जी, जितने पैनल्स थे उसको हमने सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से आयरन करना है। और जो सेंटर पैनल है उसमें मैंने साइड फोल्डिंग नहीं की। उसमें देखें सिलाई का मार्जिन अच्छा खासा दिया है, तो मैंने सोचा था कम अगर थोड़ा बहुत घेर पड़ जाएगा तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन आगे चल के देख लेते हैं हम लोग के क्या है। फिर इसके बाद मुझे सबसे पहले ख्याल आया कि ये जो कमीज़ के बैक साइड का कपड़ा और शलवार का कपड़ा एक साथ है, इसमें से मैं पहले 50 इंच लंबी, ये मैंने एक सेफ़ साइड पे रहने के लिए कपड़ा कट करके ऐसी जगह छुपा दिया था जहाँ गलती से भी ये मेरे हथे ना चढ़े। अब कैंची जो है ना काट रही है इस कपड़े को, ये ऐसे जैसे मलमल का कपड़ा होता है ना, इसके ऊपर सिलाई लगी है, ऐसे जैसे छिजा है, मैंने इसे रख के थप्पड़ मारा है, तू मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहा। और फिर इस पे मैंने अस्तर के साथ इस कपड़े को स्टेबिलिटी दी है। अच्छा, ये वाला जो बाकी का कपड़ा है इसको हम, पता नहीं मैं क्या करने चली थी, इसको इतना लंबा निकल के आ गया, इसके साथ मैंने पलटो वल्टो का काम किया है। बहरहाल जी, अब बारी आती है हमारे पास ये वाले मैं भूल गई थी कि कौन सा कपड़ा मुझे रखना था। मैंने गलती से जो छोटा पीस था ना वो उसके लिए रख दिया था बैक के लिए, और जो बड़ा पीस था ना उसको पलटों में शुक्र मैंने इस्तेमाल नहीं कर लिया। देखें आपके सामने सबूत है, इसे मैंने छुपा के रख दिया, किसी को बताना नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बताना है, फ्रंट के पैनल्स को आपस में ज्वाइन करना है। ये चूँकि सीधे पैनल्स हैं, एक बहन का ये भी क्या बोलते हैं, कमेंट ही समझ लें या मैसेज होगा कहीं, जो भी है, कि आप किस तरीके से ये पैनल्स को स्ट्रेट कर सकती हैं। इन पैनल्स में क्यों झोल आता है, ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं, तो चलें उसको भी मैं शेयर कर देती हूँ। सेंटर पैनल मैंने सीधे ही रहने दिए हैं, डबल साइडेड हैमिंग टेप मैंने यहाँ पे ली है। आपने पिछली वीडियो में देखा था मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया था
तब लेस के जो किनारे थे वो बारीक थे, और वो बारीक थे तो उसमें इतनी बारीक मेरे पास डबल साइडेड हैमिंग टेप थी नहीं। यहाँ पे आप देखें मेरे पास सिलाई का मार्जिन इतना ज़्यादा है कि इस पर डबल साइडेड हैमिंग टेप आराम से आ सकती है। तो आप इसको भी ग्लू से भी कर सकती हैं, लेकिन ये चूँकि बहुत भारी कढ़ाई हुई थी, ग्लू के साथ भी स्टेबल नहीं रहना था, निकल जाना था। तो पैनल्स को सबसे पहले मैंने ग्लू के साथ डबल साइडेड टेप के साथ स्टेबल कर लिया, बाद में सिलाई लगा ली। पैनल अटैच हो गया। फ्रंट पैनल पे ऊपर नीचे कढ़ाइयाँ होती हैं, एक ही किया मैं, ऊपर नीचे कढ़ाइयाँ नहीं होती ना, वो कपड़ा हमने निकालना है यहाँ से, क्योंकि अभी इसके ऊपर लेस लग के इसने थोड़ा सा एक्सटेंड होना है लंबाई ने, तो हम लोगों ने दोनों तरफ से इसको कट वट देना है। बस ये पता है एक और मसला था यहाँ पे कि कढ़ाई चूँकि आड़े कपड़े पे हुई है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का झोल था, बहुत सारी तगो दो ऐसे ड्रेसेस पे करना ही पड़ती है। तो वो भले महंगे से महंगे आपके शिफॉन के ड्रेसेस भी आड़े कपड़े पे बने हो, तो यही प्रॉब्लम आती है। तो चलें जी, यहाँ पे हो जाता है ये। फिर इसके बाद हमारे पास फ्रंट का पैनल है, जिसके ऊपर हम लोगों ने पैच लगाना शुरू किया था। पैच लगाने का रूल, सबसे पहले आपने ऑर्गेन्जा के कपड़े को, जो भी है, आप दुपट्टा लेके आती हैं, आप कमीज़ लेके आती हैं, पूरे कपड़े को आप इस्त्री करने की आदत डालें। पैचेस को तो ख़ास तौर पे किया करें, क्यों? इसकी वजह है कि धागे जिससे कढ़ाई होती है बाजुकात वो बड़े लो क्वालिटी के होते हैं। कोई एक थ्रेड जो होता है ना वो वर्स्ट क्वालिटी का हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है बाद में, जब इस्त्री करती हैं बहनें कपड़ा सिमट जाता है। और दूसरी वजह ये थी कि इसमें ऐसी फजूल सी चुन्नटें होती हैं जिसको आप ग्लू से चिपका हारी जाती हैं, लेकिन वो नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने कमीज़ की सीधी साइड, जिसे हम फेयर साइड कहते हैं, ऊपर रखी है। इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के डबल साइडेड हैमिंग टेप। अच्छा देखें, डबल साइडेड हैमिंग टेप का क्या फ़ायदा, जब भी इस्त्री करेंगी सिस्टर जिनका ये ड्रेस है, हमेशा ये मजबूत रहेगा पैच। दूसरी बात ये है कि अगर मैं ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ तो बाजुकत वो जो ग्लू स्टिक अक्सर बहनों को मैंने देखा इस्तेमाल करते हुए, मुझसे किसी बहन ने पूछा था कि अगर वाइट जर्मन ग्लू ना मिले तो हम ग्लू स्टिक यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर करें। कराची के अंदर मौसम ऐसा है कि उसमें मैंने ग्लू स्टिक रख के देखी है, वो अजीब सी चिपचिपी सी हो जाती है, और चिपचिपी ग्लू से तो मुझे शदीद नफरत है, इस वजह से मैं उसका यूज़ नहीं करती। अगर आपके पास नॉन स्टिकी उस सेंस में कि हाथों में चिपक होता है ना बाजू का, तो प्लास्टिक के डब्बे में ब्लीड हो रही होती है, वैसी वाली अगर है तो फिर ना यूज़ करें। अच्छा जी, अब इसमें पैच का सीधा हिस्सा पर रखा था, कमीज़ के सेंटर का लिहाज रखा था, आधा इंच नीचे से छोड़ा है क्योंकि बाद में हमने इसको पलटे में कवर करना है। फ्रंट का पलटा अलहदा लगेगा, बैक का पलटा अलहदा लगेगा, ये भी देख लें, क्योंकि हर ड्रेस अपने हिसाब से एक अलहदा कहानी रखता है, अलहदा तरीके से स्टिच होता है। अब जो ये बाकी फूलों वाले हिस्से थे ना, इसमें मैंने ये इस तरह क्रॉस करके किसी भी तरीके से डबल साइडेड हैमिंग। एक और मैं आपको बात बताऊं, डबल साइडेड हैमिंग टेप ज़रूरी नहीं है आप ये रोल वाली लो, आपको गज़ के हिसाब से मिलती है। एक काम और मैं कर सकती थी, वो मेरे पास पड़ी हुई थी, पूरे पैच के हिसाब से पैच को पहले पूरा काविया कर लेती, फिर इसके अकॉर्डिंग वो बुकरम को हल्का हल्का ग्लू नीचे लगा के पेस्ट कर लेती, फिर डायरेक्टली इसके ऊपर रख के करती, और ही खूबसूरती और इसकी शान अजीब सी प्यारी सी खूबसूरत सी निराली सी आनी थी लेकिन बस कर दें, मैंने 5-6 ड्रेसेस अभी और स्टिच करने हैं। अच्छा जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैंने इसके पहले तो कढ़ाई के ऊपर सिलाई लगा दी, अब वो डार्क कलर की थी, मुझे ही बुरी लगे तो अगले बंदे को और बुरी लगेगी। फिर मैंने कढ़ाई के बार की, एक मैंने कहा था कि कढ़ाई के बार आप सिलाई लगा रही हैं और फिर इसके बाद आपने काविया किया निकल नहीं जाएगा, तो हो सकता है निकल जाए, तो आप कढ़ाई के ऊपर सेम कलर के थ्रेड कीज़ कर दीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं आपको ये नहीं कहती कि मेरी हर बात को आप ऐसे फॉलो कर लें आंख बंद करके। मेरा मकसद है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, आप मेरे से अच्छा जहन रखती हैं, उससे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करें, ठीक है ना। तो अब देखें, मैं इसके बाहर कर रही हूँ, मुझे पता है ये जिसके घर जा रहा है उसने इसको, मतलब ये बाहर के मुल्क जाते हैं कपड़े जो मैं स्टिच करती हूँ, वहाँ पे तो अक्सर लॉन्ड्री डिफरेंट स्टाइल की होती है, हमारी तरह थोड़ी मशीन चिपा आते थे, को ली जाओ तो सत्या ही नाश कर दो। अच्छा जी, ये काव्या के बारे में बड़ी पूछा गया है मुझसे। ये काव्या मेरे भाई जो अपने काम करते हैं वो लेके आए हैं, उन्होंने मुझे कहा नीला ये चेक करो, इसके आगे जो ये आपको पिन नज़र आ रही है ये इंतहाई बारीक है, ये हर स्टाइल की लग जाती है, थोड़ी मोटी भी लग जाती है, अल्लाह जाने इसको क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये मैंने भाई के टेबल से चुराया था। मैंने उन्हें कहा था, मुझसे कह रहे थे कि तुम ये काम करती हो तो तुम्हें अगर चाहिए तो ये यूज़ कर लिया करना, तो मैंने लिया और ये मेरे ख्याल 2500 का आता है। कुछ बहनों ने मुझसे कीमत पूछी, लेकिन इसका फ़ायदा ये कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और चुटकियों में ऐसे गर्म हुआ फ़ौरन से, और दूसरा इसका हैंडल भी गर्म नहीं होता। अच्छा जी, अब बारी आती है पलटे की।
अच्छा वो जो 500-600 वाला कावी आप उससे भी काम कर सकती हैं। एक बहन का ये भी सवाल आया था, तो उसको आप 5-10 मिनट पहले हीट करें। और कुछ मैंने ये भी सुना है कि पंखे में बैठ के ना करें, मैं तो पंखे में बैठ के करती हूँ फ़र्श पे बैठ के कीजिएगा, नीचे कुछ बिछा के अर्थ ना लगे। अच्छा अमूमन मैं जो पलटे बनाती हूँ ना वो इस तरह नहीं फ़ोल्ड होते, इस तरह फ़ोल्ड होते हैं। लेकिन अब मैंने आपको एक रीज़न बताई है कि इसके दुपट्टे पे भी पलटे ही लगने हैं, तो मैं कपड़े को थोड़ा सा बचा रही हूँ कि मुझे नहीं पता दुकान वाले भाई कपड़े को सही शलवार का कपड़ा डाई करके देंगे या नहीं। तो अभी तक नहीं आया था, अभी मैं शाम को बाज़ार होके आई हूँ, मैं कपड़ा ले आई हूँ, उन्होंने फिर भी एग्जैक्ट मैचिंग का डाई करके नहीं दिया एज़ यूजुअल। अब मुझे डायर भी चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल जी अब क्या है कि आधे इंच के मार्जिन के मुताबिक हमने ऑर्गेन्जा को फ्रंट और बैक के पल्ले पे कट कर लिया। एक्स्ट्रा ये जो आपको दिख रहा है साइड से, इसे भी कट कर लीजिएगा। ये जो बचते हैं ना पीसेस, इन्हें फेंका ना करें, ये कहीं ना कहीं टेसल्स बनाने के काम आ जाते हैं। तो मैंने इन्हें अभी फ़िलहाल तो अपने सराहने रखा हुआ है कि उठाऊंगी, फिर इसके बाद देखते हैं कि हमने इसके साथ क्या करना है जी। अब इसको हमने काटू वाडू कर लिया था, कट वड लिया सी फिर इसके बाद ये वाली लेस है, इसको फ्रंट की तरफ हमने ऊपर से लगाना है। क्यों? क्योंकि इसके जो है की आई जांदा विच, ये वाले जो है ना उल्टा रख के इसको सीधा कर सकते थे, लेकिन इसके आपको चुकोर चुकोर टेक्सचर नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, मुझे तो ये शो करना है। अच्छा मज़े की बात ये है कि बैक के पलटे पे मैंने जब बैक का जो हमारे पास पैच है ऑलरेडी जो ड्रेस के साथ आया है, उसमें भी ये चुकोर चुकोर टेक्सचर बना हुआ है, तो बैक में ही मैंने छुपा दिया। फ्रंट में अब बैक में छुपा दिया तो बैक में वो तो दिखना ही था। अब फ्रंट के ऊपर जो मैंने पलटा लगाना है वो मैंने आधा इंच दूरी पे लगाना है। अब बैक का हाल देखें ज़रा आप यहाँ पे। अब बैक पे अगर इसको छुपाती हूँ तो भी बुरा लग रहा है, दिखाती हूँ तो भी बुरा लग रहा है, तो मैंने फिर एक जो 2 कढ़ाइयों की पटरी सी जा रही है ना उसको एक को दिखाया है। तो बैक के ऊपर जो पलटा लगाया है उसमें कमीज़ की सीधी साइड ऊपर है, लेस की उल्टी साइड ऊपर है, और फिर इसको मैंने हाई पटरी के ऊपर पटरी को रख के और फिर पलटे को जो मैंने बैक की तरफ पलटा मैंने आपको बताना भूल गई कि ऐसे क्यों बनाया है। इसकी वजह ये कि फ्रंट और बैक के ऊपर बहुत मोटा मोटा पैच लगा हुआ है, उस पैच की वजह से इतना सी थ्रू नहीं होता। अमूमन आप देखती हैं चौकों पे लगे होते हैं सी थ्रू होता है, तो बीच में लैदा से एक शेडो आ रहा होता है कि कपड़ा इतना ही फोल्ड हुआ हुआ है, बस उससे बचने के लिए। तो चलें अब इसको करते हैं। अच्छा मैंने ना वीडियो ज़्यादा फास्ट इसलिए नहीं की, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बनी हुई जो पिनों से मैंने बनवाई हैं, और बाकी मैंने स्टेबल अपना जो मेरा क्या बोलते हैं ट्राईपोड है उसके साथ बनाई हैं, तो वो फिर जो हाथ से बनी हुई होती है वो ज़्यादा शेक हो जाती, वरना मैं इसे 15 मिनट में कवर करके ख़त्म कर देना चाहती थी। अच्छा जी अब यहाँ पे हमने इसे पलटा लगाना है, और पलटा लगाने के बाद एज़ यूजुअल जैसे पलटना है। एक मसला यहाँ पे आके खड़ा हुआ कि ये भी ऑर्गेन्जा, नीचे दूसरा वाला भी ऑर्गेन्जा, इस पे से कपड़ा स्लिप हो रहा था थोड़ा सा। मैंने एक थोड़ी और मिस्टेक कर दी है कि मुझे जो पलटे मैंने लगाए ना वो उसके नीचे मुझे फ्यूजिंग लगानी चाहिए थी, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी नहीं है अच्छी इनकी शलवार की, और कमीज़ के ऊपर भी ये मतलब छिज सा रहा था कपड़ा। तो अब इसको मैंने ओवरकम करने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत जिद्दोजहद की है, लेकिन जद्दोजहद होता है, ख़बरदार जिद्दोजहद का किसी ने मेरी तरह फिर इसके बाद इसे हम यूँ पलटेंगे तो देखें इस तरह इसकी खूबसूरती आ गई है। चलो जी हो जाओ अनिला आगे, पाज कित्थे तू खलोती वखाई चली जान रही है, हाय अल्लाह दा वास्ता हो गया आगे तोर। अच्छा अब जो फ्रंट का पैनल है शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर है, और जो दामन का हमारा बॉर्डर था उसे मैंने 1/4 इंच नीचे रख के सिर्फ पलटे को सिलाई लगा लेनी है। क्यों? अच्छा देखें एक बहन का ये भी कल सवाल आया था कि मैंने शॉर्ट्स के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो कह रही थी कि ये जो बाजू के आगे आपने खुला हिस्सा छोड़ दिया, तो वो खुला हिस्सा इसीलिए छोड़ा था कि उसे लेस के साथ और पलटों के साथ मुझे कवर करना है। तो चलें अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाती हूँ, और फिर इसको इसके साथ मज़ीद और क्या कार्रवाई करनी है वो अब हम इस्त्री की टेबल पे करेंगे। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे वीडियो इतनी फास्ट करना भूल गई, और अगर मैं करूँगी तो फिर वही वाली बात शेकी हो जाएगा। हो जा जी अल्लाह दा वास्ता हो जा। आ जाए जी टेबल पे। अब हमने जो फ्रंट वाला पल्ला है, ये बैक वाला पल्ला है, बैक वाले पल्ले पे चूँकि हमने सिर्फ इसको यूँ पलटना था, आराम से पलटा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती से ये कवर हो गया। तो चलें जी अब मुझे बताएं आपके इलाकों में गर्मी कितनी है, कितने लॉन के ड्रेसेस बनाए। मैंने तो जून के 2 ड्रेसेस बनाए हैं, एक लाओ तो दूजा पाओ। वो इसलिए कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हूँ सिलाइयों में, और फिर किसी की कोई मैचिंग रह जाती है फिर जाओ बाज़ार लेके आ जाओ, किसी का कुछ रहता है तो फिर जाओ बाज़ार से ले आओ। मेरा आजकल इसी तरह भागम भागी लगी हुई है। और अब मैं इसको प्रेस करके मैंने कहा साथ साथ आपको अपनी मसरूफियात भी बता दूं। ये जून तक की मसरूफियत है, खैर मेरे वैसे तो दिसंबर तक की मसरूफियत है, कितने सारे ड्रेसेस ऐसे हैं, लेकिन चंदे कभी फ़िलहाल जाने, चंदे कभी धीरे धीरे सिलते रहेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं इस तरह के ड्रेसेस जो भारी वाले होते हैं
ये कम से कम 2 नहीं तो 3 दिन तो लेते हैं, जिसमें आपको दुपट्टा भी खुद से ही रेडी करना है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने डबल साइडेड हेमिंग टेप लगा दिया। अब मज़े की बात आपको तो बताना ही भूल गई, एक बहन का इधर भी कमेंट आया था और एक उधर इंस्टाग्राम पे भी, सिस्टर आपको तुरपाई नहीं आती, आप तुरपाई सीखें। मेरे जहन में आया, मैं उनको कहूँ आपने कभी वीडियो एडिटिंग की है? वीडियो एडिटिंग में आपने जो चीज़ करीब से दिखानी होती है वो 10 गुना जूम करके दिखाते हैं। अब वो धागा जो तुरपाइयाँ छोटी छोटी हुई हुई हैं वो आपको 1 इंच का लग रहा है, तो इसमें मेरा कसूर है। दूसरी चीज़ ये होती है, तुरपाई जितनी कोल नेड़े नेड़े करीब करीब करोगे ना, उतना कपड़ा ठुसता है, ख़राब होता है। आपको इतना मैं क्या बोलने वाली थी कुछ मज़ीद, मैंने इंडिया वालों की भी तुरपाइयाँ देखी हुई हैं, उनके ड्रेसेस भी मेरे पास आए हुए हैं। हमेशा अंग्रेज़ों की भी तुरपाइयाँ देखी हैं, अरबियों की भी तुरपाइयाँ देखी हैं। तुरपाई हमेशा लंबा टांका उठाया जाता है, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने फिर आगे से ये भी इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि उनको रिप्लाई दिया था कि आप मुझे सिखा दें, तनकीद ना करें। अगर आपको कोई चीज़ लगती है ना मुझे नहीं आती तो आप मुझे सिखाएं, बस सिंपल वे है। अच्छा जी, अब जो फ्रंट की तरफ हम लोगों ने ये वाला हिस्सा दिखाना था, अब मैंने पलटा बैक की तरफ फोल्ड नहीं किया हुआ, इसके ऊपर रखा है और ये देखें, ये इनके पास ना काव्या से पहले ही हिस्सा कट गया था, इसके ये वाले हिस्से पे रख के मैंने और यहाँ से कर दिया है ये। अच्छा, ये जो अंदर वाली सीढ़ी का हिस्सा है ना, पहला वाला जो आपको पटरी वाली लाइन नज़र आ रही है, पहले मैंने उसके ऊपर सिलाई की तो ये धागा थोड़ा डार्क था, फिर मैंने उसको उधेड़ा और उधेड़ने का तरीका भी मैंने शेयर किया। हाँ, डार्क लग रहा है, मैंने यहीं पे शेयर कर दिया। आप देखें ज़रा इसको, अगर आपको लगता है आपका पैच ख़राब हो गया है, अब देखें बॉटम पे भी पैच है, ऊपर की तरफ भी पैच है। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं कोई ऐसी थोड़ी हूँ कि गलतियों से पाक हूँ। तो फिर अब उसको कैसे ठीक करना है, उधर से धागा खींच के उधर से धागा खींच के नहीं निकलेगा ये, क्योंकि इतना स्टिफ़ हो जाता है ये कढ़ाइयाँ आपस में। तो फिर मैंने क्या किया है कि ये जो पूरा उधेड़ने के बाद इसके साथ की नलकी ढूंढने की कोशिश की थी। जिस वक्त ये मैं स्टिच कर रही थी उस वक्त नलकी थी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने इसके इनसाइड इसी डार्क कलर के धागे से सिलाई करना मुनासिब समझा। ये देखें, मैं खींचने की कोशिश कर रही हूँ, ये फट नहीं रहा यहाँ से, लाइक धागा उधड़ नहीं रहा। तो इसका तरीका ये है कि ये आपके पास सीम रिपर आता है, इससे आप लोग यूँ छोटे छोटे टांके उठाएं ऐसे, और थोड़े तहम्मुल के साथ, पता लगे ऑर्गेन्जा ही कट वाड़े देता, ये इस तरह एक टांका उठाती हैं, 3-4 टांके खींचने से टूट जाते हैं। यही तरीका है, खींच के मत फाड़िएगा, ऑर्गेन्जा अभी बच जाना, वो जो 1000 रुपये गज़ लेस लिया है ना, सारी सत्यानाश हो जानी है। तो चलें अब हम इसका काम तमाम करते हैं, फिर दोबारा से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने काफ़ी लंबा इसको इसलिए ऐड किया है कि देखें, पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। इसको आप आराम से सीखते जाएं और देखें मैं टांके कहाँ से काटती हूँ। और इसको अच्छी बात ये हुई कि मैंने ग्लू नहीं किया था, खैर ग्लू भी किया होता तो निकल ही जाता, कोई इतना बड़ा मसला था नहीं। फिर इसके बाद इसको मैंने पूरा उधेड़ लिया था, हल्का फुल्का सा आयरन करके इन साइड पे मैंने सिलाई लगानी शुरू कर दी थी। चलो जी, हो जा। यहाँ पे मुझे पलटे लगाते हुए भी सिलाई थोड़ी सी खिसकी है और पैचेस लगाते हुए भी थोड़ी सी खिसकी है, क्योंकि एक इटसेल्फ कमीज़ के ऊपर काफ़ी कढ़ाई थी, दूसरे नंबर पे जो हमने पैच लगाया है वो दूसरे नंबर की कढ़ाई हो गई, और अब ये मैं तीसरे नंबर का पैच अटैच कर रही हूँ, तीसरे नंबर की कढ़ाई। ये मैं इसलिए ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें आप लोगों से डिटेल से शेयर करती हूँ जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो बाज़ुकात ऐसे मासूमाना सवाल कमेंट बॉक्स में होते हैं, तो मैं फिर कहती हूँ लॉजिकल होकर थोड़ा सोचा करें, थोड़ा टेक्निकल, जैसे कि वो दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगाओ, कपड़ा उसी में से घुमाना है। अब वो लेस तो जुड़ी हुई है, उसका कोना कैसे बनाएंगे? आपने कभी बाज़ार में पीको करते देखा है लोगों को? वो आपके दुपट्टों के गोल किनारे बनाते हैं, कभी आपको चकोर नहीं बना के देते। आप बड़े से बड़े प्रोफेशनल पे भी जाएंगी, वो आपको चकोर कोने बना के देंगे, लेस का वो किनारा काट देंगे, जो थ्रेड्स यानी 2 फूल बने हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए जो बीच का धागा है उसको काट देंगे। तो ये सब कुछ मुझे हवाओं से तो नहीं मिला, मुझे भी एक्सपीरियंस होके ही मिला है ना। तो फिर वही बात कहती हूँ, थोड़ा सा समझदारी का सबूत दिया करें। बाज़ बहनों के तो मुझे ऐसी इलॉजिकल से क्वेश्चंस होते हैं, मुझे इतनी हैरत होती है, और बाज़ों के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस होते हैं, फिर उस पर मैं रील्स भी बना दिया करती हूँ। बहरहाल जी, अब हम करते हैं इसको। ये मसला थोड़ा सा हो गया था, मुझे पहले पलट लेना चाहिए था, फिर लेस लगानी चाहिए थी, क्योंकि लेस यहाँ पे 2 दफ़ा ऑर्गेन्जा है, तीसरी दफ़ा फ्रंट पे कढ़ाई ज़्यादा है। बैक वाले पल्ले पे कमीज़ का पल्लू सादा था, इसलिए आराम से मुड़ गया था। अच्छा जनाब जी, हुण मैं फ्रंट ते बैक नू पल्लू नू रख के ते कमीज़ की कटिंग कर लीजिए। इसकी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की ड्रेसिंग मेरिया पे भी शेयर की हुई है, यहाँ पे भी शेयर की हुई है। यह देख लो जी, ये देखो ना, वीडियो मैंने फास्ट की है तो कितनी भागड़ दगड़ मची हुई है इसमें। फिर इसके बाद गला इस तरह था, जो हमारी अभी का एक ट्रेंड चला हुआ है, ये उन्होंने पहनना नहीं है जिनका, इसको हम अपने तरीके से कन्वर्ट करते हैं।
ये देखें कितना बुरी कढ़ाई करके दी हुई है, उसमें ही वो आ गया है। खैर इसने तो खैर कट ही जाना था, लेकिन वो जहाँ तक कढ़ाई है वहाँ तक तो दिख रहा था। गले को इर्द गिर्द से मैंने अब काविया कर लिया। अच्छा, एक और बहन ने ये भी कमेंट किया था कि अगर हम पहले काविया कर ले, जैसे कि ये गला हुआ है, बाद में अटैच करें, जैसे मर्ज़ी करें, हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है। ये हमारे पास गले का सेंटर है, ऊपर से तो वो सेंटर जो सर्कल सर्कल बने वो तो सेंटर है, साइड से हल्का सा तिरछा है। गले की चौड़ाई मुझे रखनी 8 इंच, आप देखो जैसे भी आपकी मर्ज़ी होती है। गहराई रखनी 7 इंच, लेकिन मैं 7.5 इंच मार्क करूँगी। ऊपर शोल्डर ने स्टिच भी तो होना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये पैच जो कट किया है इसको हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। अब लकीर के फ़कीर तो नहीं बनेंगे ना, कि जैसे ज़माना चलता जा रहा है किसी ने वो नहीं पहनना नेकलाइन तो क्यों ज़बरदस्ती पहनाए, है ना। तो फिर अब मैंने इसको यूँ किया है, हाय अल्लाह। इसके लिए फिर दोबारा से मैंने काविया उधार मांगा था भाई से, तो इसको मैंने फ़र्श पे बैठ के काम किया था। वो पहले वाला तो बड़ा प्यार से मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारा, अच्छा मैंने ना फ्रंट बैक दामन के बाजू के सारे पैचेस कर लिए थे पहले, फिर एक साथ कट कर लिए थे। अभी दुपट्टा रहता है, दुपट्टे को भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने कहा पहले वॉइस ओवर करके वीडियो आपको ये दे दूँ, काफ़ी लंबी हो गई है, इसने मेरा पूरा फ़ोन रोका हुआ है। खैर कोई मसला तो नहीं है, लेकिन अपलोड कर दी जाए जल्दी जल्दी, आपको अपडेट मिलती जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे एक और टिप, करना काम डबल साइड टेप से ही है, छोटे छोटे पीसीज हैं, तो अब हल्का सा ग्लू लगा के, डबल साइड टेप एक रुई की गाले की तरह होती है, इसको इसके ऊपर रखो शाबाशी, और उसके ऊपर चिपकाते चले जाओ और काम करते। अब इस वीडियो के आखिरी 10 मिनट रहते हैं, मैं वॉइस ओवर कर करके इतना थक चुकी हूँ ना कि बेइंतहा। अब यहाँ पे मैंने ना छोटे छोटे पोर्शंस में इसको लगाना है, गले को सेट करना है। सेट करने के बाद इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है। फिर देखते हैं क्या करना है, बड़े लंबे काम है इस कुर्ती के। जिनके ड्रेस वो मुझे कह रही हैं 3-3 दिन लगा रही हो, तो मैंने कहा काम ही माशाल्लाह ड्रेसेस के ऐसे। अभी इस जैसा एक और ड्रेस इंशाल्लाह स्टिच होगा, फिर थोड़ा सा दूसरे रेगुलर ड्रेसेस की तरफ आऊँगी। और अब हालांकि पड़े 1 2 3 4 5 6 7 पड़े हुए हैं जिनको स्टिच, एक मेरा अपना भी पड़ा हुआ है 8, लेकिन अभी मैंने अपने स्टिच नहीं करने हैं। तो ये देखें जी, हालांकि छुट्टियां होती हैं कि नीला पूरे साल का गोदाम भर ले अपने लिए, कि जॉब में टीचर्स को ज़रूरत होती है ना हर इवेंट के लिए, ये तो हर टीचर ही जानती है। और मैंने अपने इसलिए नहीं स्टिच करना है अभी फ़िलहाल कि मुझे इतने सारे और स्टिच करने हैं। अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पे क्या कार्रवाई की है, जो पैच लगाया है ना उसके ऊपर अब सिलाई करनी शुरू कर देनी है। अब ओवरऑल पूरा ये हल्का सा मुझे लग रहा है छोटा सा बीच में अब जो आया है, अब क्या करें, कढ़ाई का ये स्टाइल है, हमने उनके गले का अपना स्टाइल मार दिया। चलो जी, हो जाता है ये कंप्लीट। एक तरफ से आराम से सिलाई लग गई थी, दूसरी तरफ अब यहाँ घुमा घुमाई करनी थी, तो मैंने सोचा ऑफ द कैमरा कर लूँ। अच्छा, इससे नी लिफ्टर से बड़ा फ़ायदा है, हल्का हल्का उठा के गोल गोल घुमाई जाओ तो सिलाई, अगर ये फुट उतार के भी कर लेती तो भी हो जाना था। नीचे कपड़ा मोटा है ना, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, अगर सादा कपड़ा होता तो शायद परेशानी होती। चलें, इसको मैं अब कंप्लीट करती हूँ। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके साथ अस्तर जो लिया था उसकी मैंने 43 इंच लंबे 2 पल्लू काट लिए थे, फ्रंट एंड बैक का, हमेशा की तरह जो मैं अलहदा से कट किया करती हूँ। इथों मैं मुक्कांगी तो फिर मैं आगे जावांगी ना। हाँ, फिर मैंने वो जितना चौड़ा कपड़ा था ना उसको मैंने अल्लाह जी 1 इंच चौड़ा फोल्ड कर लिया था। अब फ़र्श पे बिछाया है एज़ यूजुअल, और सीधी साइड ऊपर रखी है, वो जो हमने फ़ोल्ड किया नीचे चली गई है। 6 इंच ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे पिनों को अपने साथ लगाया था, कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया था। ये देखें ना, ये आड़ा बना है ना, तो हल्की हल्की सिलवटें आ रही हैं, जिसने बाद में मैंने चौक भी फ़ोल्ड किया, उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क डाला था, फिर उसे मुझे ठीक करना पड़ा है। तो चलें अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ से। अब देखें इसके शोल्डर की तरफ ये शिफली वर्क था, अगर इसमें ऐसे ही सी देती, कहती कि चलो यदि क्या बोलते हैं अस्तर अलहदा से सी दिया जाए तो वो फिर इसमें कम ज़्यादा मोटा हो जाता, तो अच्छी बात है हमने इसके साथ ही अस्तर को मैनेज कर लिया था। फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारी की सारी कटिंग कर डाली है। फ्रंट एंड बैक दोनों, बाजू में नहीं लगाया अस्तर, मैंने यहीं लगाया है। तो चलें ये कंप्लीट हो जाता है। अब गला बनाना है, पीछे अस्तर है, कढ़ाई तो दिख नहीं रही। अब गले के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ मैंने सिलाई लगाई है ताकि मुझे बैक साइड से रेफरेंस मिल जाए। अब गले की शेप कढ़ाई के हिसाब से जैसी भी बने तो बने। गले के पीछे लगाने के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, वो तो बहुत ही बारीक था। उसके ऊपर नेट की फ्यूजिंग लगाई है। नेट की फ्यूजिंग के बारे में इतने सवाल आते हैं, ऑनलाइन सर्च करें आप, इस दराज पे मिल जाएगी। बैक साइड पे मैंने ये कपड़ा रखा है सीधी साइड पे, और जो सिलाई हमें पहले दिख रही है उससे थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ सिलाई लगाई है, उसके ऊपर पूरी नहीं लगा दी। अब इसके शेप के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया था। गले को अंदर की तरफ से आधा इंच का मार्जिन रख के कट कर दें। बीच में जो आग वी आ रहा है उस पर सीधा कट, और यहाँ पे वी शेप। अब इतना भारी शिफली वर्क है, कढ़ाई है, चिकनकारी है, तो गले का यूँ पलट के लब की सिलाई लगाना इंतहाई ज़रूरी है।
इन मामलात में पीनो मेरे साथ आ गई थी, वो मेरे साथ वीडियो बनवा रही थी कि पुप्पो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये जब कमीज़ का फ्रंट वाला हिस्सा रखती थी तो फिसल के टेबल से नीचे चला जाता था, तो इसको साथ साथ सपोर्ट भी कर रही थी। पलटे लगवाने में भी उसने मुझे हेल्प की है, ऐसे भारी कामों में वो करवा दिया करती है। फिर इसको हम बैक की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, बैक की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन फ़ोल्ड करेंगे, इसकी तुरपाई करेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती मैं कहती हूँ मुझे तो सिलाई भी नहीं आती, अभी तो मैं सीख रही हूँ। और यहाँ पे हर इंसान हर लम्हे कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है, कोई भी इतना प्रोफेशनल नहीं होता। जो सारे कहते हैं ना प्रोफेशनल वे, उनकी भी कहीं ना कहीं कसर होती ही है, ये मानना चाहिए। ज़िंदगी पूरी की पूरी सीखने का अमल है। बहरहाल जी, इसको हम फोल्ड शोल्ड करके तुरपाइयाँ शुरपाइयाँ कर देंगे। और फिर बैक इसको मैंने कंप्लीट करने के बाद शोल्डर से ज्वाइन किया था, फिर इसमें बैक नेक लाइन पर उरे पट्टी लगा दी थी, साइड की फिटिंग के निशानात शमीज़ पे लगाए थे। अब बारी आती है हम पलटा कैसे लगाएंगे, एक बहन से वादा था, तो चलो अब मैं बता देती हूँ। पलटे के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हैं, पहले उसका 1/2 इंच मोड़ा है, फिर 1/4 इंच मोड़ा है, इस तरह ओवरलैप कर दिया करें। 1.5 इंच की पट्टी तैयार हो गई है। अब चौक अस्तर के साथ है तो आपको इस तरह सीधे निशान लगाने पड़ेंगे फोल्डिंग से, या तो अस्तर की डेप्थ ख़राब हो जाएगी या कमीज़ की शेप ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे कैसे हम लोगों ने चौक से शुरू करना है, पहले तो मैं यूँ फोल्ड कर लिया करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट मेथड अपनाती हूँ। ये पट्टी जो 1/4 इंच की मोड़ी थी, अच्छा जो 1/4 इंच या आधा इंच मोड़ी होती है ना, वो हिस्सा जोड़ने लायक होता है। और इस तरह मैं इसे यहाँ से सिलाई स्टार्ट करती हूँ। बहुत थक गई अनिला आज, बहुत थक गई। यहाँ तक नीडल अंदर करके और फिर जहाँ तक चौक है वहाँ तक जाके ये लेस लाई थी मैं, जो कि मैंने चौकों पे, अच्छा ये लेस 2 तरह की है, एक थोड़ी चौड़ी है, एक बारीक है। बारीक वाली चौकों के लिए लाई थी। लेस का उल्टा हिस्सा नीचे की तरफ, और ये तो कोना सा बनाया ना बैक साइड पे आया हुआ है। अब इसके ऊपर रख के हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट कर देनी है, एंड दैट्स इट। बस क्या ख्याल रखना है, नीचे की तरफ जो अस्तर है ना, उसमें किसी तौर पे कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए बहनों, ये बहुत मसले मसाइल वाली बात होती है। इसको अब मैं आराम से यूँ कर लेती हूँ कंप्लीट, और फिर मैं आपको इसको फोल्डिंग का मेथड बताती हूँ। बाजू मैंने ऑफ द कैमरा लगा दी थी, और क्या रह गया इसका, हाँ चौक बाकी के मैंने ऑफ द कैमरा कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पे पूरी सिलाई लगाने का दिखाने का मकसद ये था कि ऑर्गेन्जा के पैचेस में सिलाई थोड़ी बहुत डगमगा जाती। हाँ, जहाँ शुरू करेंगे, जहाँ एंड करेंगी ना, वहाँ थोड़ी सी सिलाई बाहर की तरफ ले जाके जहाँ शुरू करेंगी, वह आधा इंच लेस को पलटे पे रख के स्टिच करके फिर उसको कमीज़ के ऊपर रख के कीजिएगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, करने से आती हैं, वरना आप ऐसे भी रखेंगे फिर आपको मोड़ने के लिए कपड़ा ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगी, है ना। तो फिर इस वजह से मैंने आपको बता दिया। चले अब इसको जैसे कंप्लीट करेंगे, पहले लेस को यूँ मोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर हम लोगों ने पलटे को भी काटू करना है। और वीडियो अब ख़त्म ही होना चाहती है, मुझे बताइएगा आखिर में ये कैसी कमीज़ बनी है। इंशाल्लाह इसका दुपट्टा किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी, अगर नहीं तो शॉर्ट्स पे देख लीजिएगा। अभी पूरा नहीं हुआ ना, इसको फिर ऐसे खोल के इस पर मैंने एल शेप में सिलाई लगा दी है, और इसको बाहर की तरफ निकाल के ले गए। अब इसको मैं फोल्डिंग का तरीका भी बता दूँ, वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें जी, ये जो 1/4 इंच का मार्जिन है ना, इसमें जो सिलाई का मार्जिन होता है ना, वो छुपाते हैं। फिर यूँ जब इसको फोल्ड करेंगे, पहले इसको जिस तरीके से होता है सिलाई वैसे ही आयरन कर दें, फिर आप लेस बाहर की तरफ निकालें, पलटा अंदर की तरफ ले जाएं, दैट्स इट। और फिर जितना अंदर वाला हिस्सा है उसके ऊपर, अच्छा चिकनकारी पे ये थोड़ी सी फोल्डिंग इस्त्री बहुत डिटेल मांगती है, इसमें इसका कपड़ा मोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब ये नीचे जो 1 इंच छोड़ा था, इसको यूँ तकोना बनाया, फिर इसको यूँ चकोर डब्बा बनाया फिर इसके नीचे हमने फोल्ड कर दिया, और इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक की तरफ पलटा लगा के ऐसे ही चारों मैंने कर देने हैं। बाद में तुरपाई करनी आसान हो जाती है। लें जी, हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, ये कंप्लीट लुक कुर्ती की अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तगदो में के बीच में मार्केट भी जाना और सब कुछ करना, और वॉइस ओवर भी करना, वीडियो एडिटिंग भी करना, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना, मैं खुद सब कुछ करती हूँ। ये देखें, मैं बताई थी ना शुरू में आपको छिज जाता है, तो यहाँ पे हल्का सा नोक बनाते हुए छिजा है, तो अब फुल सपोर्ट है इसको अस्तर की। बैक नेक लाइन पर पट्टी लगा दी थी ना हमने। ये एक बहन का आया कि मैंने अपनी मदर के लिए ड्रेस लेना है, तो उनको अगर ज़रूरत है तो फिर DM कर दे, मैं आपको बता दूँगी, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे ले लीजिएगा। फिर मुझे ना कहिएगा कि अनिला आपने क्या चीज़ बताई है। बाजू के ऊपर पैचेस थे कुछ इस तरह, बाजू के आगे की लेस देख लें, वही जो चाकों के आगे लगाई थी। पैनल कहीं नहीं लग रहे कि हमने पैनल अटैच किए हैं, हालांकि पैनल में भी ये लेस लगाने का इरादा था, लेकिन इस तरह ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये है इसके दामन की लुक फ्रंट की तरफ से। हाय बैक की तरफ से भी देख लो, मैं बहुत थक गई हूँ वॉइस ओवर करते हुए। शमीज़ में हमने 6 इंच ऊपर की तरफ इसको लगाया है। शलवार यहाँ पे दिखाती हूँ, डाई देखें, फिर भी शेड डिफरेंट है। उन्होंने मुझे लगता है कुछ नहीं करके दिया, अल्लाह जाने क्या करते हैं, इनसे होता ही नहीं है प्रॉपर काम। और बैक की तरफ से ये कुछ ऐसा। अब मैं शलवार ये स्टिच कर दूँगी, मैं मज़ीद कुछ और नहीं करना चाहती। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।
मुझे दुआ में याद रखना है और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे मज़ीद काम निपटाने की। अब इस पे तुरपाइयाँ करके इसे हम वाइंड अप करेंगे, दुपट्टा कंप्लीट करेंगे, सिंपल सी शलवार स्टिच करेंगे। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।